बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 सितंबर है, साल 2021। एतजाज हसन ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के एक मर्तबा फिर परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। बड़ी आम तफसीलात फराम की हैं, वो आपके सामने रखूंगा। वकला आज पूरे मुल्क के अंदर नए जजेस की तकर्री के मामले पर हड़ताल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी साइलिन को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और इसके साथ ही भरपूर किस्म की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा आम फैसला दिया है और इस फैसले का ताल्लुक जमानत कबल गिरफ्तारी के साथ है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही के अंदर एक बेंच ने इस आम केस की समाअत की है, जिसके अंदर एक मुलजम जो 13 मुकदमात के अंदर मुलजम है, वो आज जमानत कबल गिरफ्तारी उसके लिए पहुंचा। इसके हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि जमानत कबल गिरफ्तारी का कानून में कोई जिक्र ही नहीं है। जमानत कबल गिरफ्तारी का रास्ता अदालती फैसले के जरिए 1948 में निकाला गया। जमानत कबल गिरफ्तारी इसी सूरत में होती है अगर मुकदमा बगैर बदनीयती पर मबनी हो। जस्टिस मुज़फ्फर अली अकबर नकवी ने कहा कि मुलजम और चोरी, डकैती और लूट मार के 13 मुकदमात हैं। जमानत कबल गिरफ्तारी खास हालात में मिलने वाली राहत है। आदि मुलजम को खसूसी राहत नहीं दी जा सकती। ये अब बड़ा एक तारीखी रिमार्क्स है, फैसला है। फिर जो मुलजम है उसकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत कबल गिरफ्तारी वो खारिज हुई है और मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इन तमाम जो मुलजमान हैं उन पर इस तरह की मनी ट्रेल मौजूद है, ट्रांजैक्शन मौजूद है, पापड़ वाला, ठेले वाला, बजरी वाला। लेकिन क्या ये कानून वहां पर भी अप्लाई होगा? ये वो सवाल है जो वक्त साबित करेगा। लेकिन जमानत कबल गिरफ्तारी का जो स्कोप है, इस हवाले से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहमियत पर मबनी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आज आपको इल्म है नए जजेस की तकर्री के मामले पर जुडिशल कमीशन का एक इजलास हो रहा है, जिसके अंदर जस्टिस आयशा मलक उनकी अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर बहस होगा। इससे कबल जस्टिस मोहम्मद अली मदर की तकर्री के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर हड़ताल की गई। आज भी साइलिन उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो दाखिल नहीं हो सके, पार्किंग फुल हो चुकी थी। वकला पूरे इहाते के अंदर थे और बैर दरवाजों के सामने खड़े होकर वो नारेबाजी होती रही। और उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके हवाले से बड़े अजीब किस्म के नारे लगते रहे कि चीफ तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, चीफ तेरे राबते, यानी वो इशारा कर रहे हैं फौजी जर्नैलों की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि उनके साथ आप राब्ते में हैं और आप ये जानबूझकर इस तरह का मामला कर रहे हैं। और उनकी जो इस्तदा है वो यही है कि सीनियरिटी को जो छोड़कर आप जो मेरिट पर तकर्री कर रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है। लिहाजा इससे कबल ये कोई पहला मामला भी नहीं है। इससे कबल 41 जजेस की इस तरीके से अपॉइंटमेंट हो चुकी है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बार एसोसिएशन है और पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इस असूल को नहीं मानेंगे और हड़ताल करेंगे। और अभी वकला का जो कन्वेंशन है वो भी जारी है, उसके अंदर भी आज इस तरह की करारदादें होंगी। और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बार काउंसिल के सदर हैं लतीफ अफरीदी, वो एक तरफ मोहसिन दावड़ और इस तरह की जो शख्सियात हैं वो उनकी पसंदीदा हैं, वो उनकी जमात को सपोर्ट करते हैं। और वो जब इस तरह के ख्यालात का बंदा आता है तो यकीनी तौर पर जो पाक फौज के जर्नैल हैं जो बड़ी कुर्बानियों के बाद इन हालात के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि सियासतदान वो लूट मार करें, चोरी डकैती करें, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं, ना खूनी लिबरल टोले को, ना वकला को। चूंकि ये सियासी जमातें पीछे खड़ी होती हैं तो बार के इलेक्शंस जीते जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर वो देखते हैं कि ये फौजी जर्नैल है और ऐसा एक तासर देने की कोशिश की जाती है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, आपकी कोई कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन अगर वो दलील पर मबनी है तो आप बात कीजिए। लेकिन जस्टिस शौकत सदीकी साहब की जो बातें हैं उनको बुनियाद बनाकर वो कहते हैं चूंकि जजेस के साथ जो जर्नैल हैं उन्होंने राब्ते की कोशिश की है और अब उनके ईमा पर ये सारा काम हो रहा है। लिहाजा हम हैं असल में आज़ादी इज़हार राय के मुहाफ़िज़, हम हैं असल जमहूरियत के मुहाफ़िज़। और एक तरफ चीफ जस्टिस जो साबिक है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनकी बहाली की तहरीक और उनके हक में नारे लगाने वाले आज बिल आखिर एक नए जो चीफ जस्टिस हैं उनको गुलजार अहमद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और एक ऐसा तासर दिया जा रहा है कि एक नई हम तहरीक बपा करने लगे हैं। और इस वक्त जो हुकूमत है वो जिस तरीके से अपोजिशन का बयानी है
वो इसी तरीके से लाए गए। हालांकि जुलाई 2021 के अंदर आजम तारड़ ने, जो एडवोकेट है, उन्होंने दलाल दिए। उन्होंने कहा कि यह सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं हो सकता, बल्कि इसके अंदर काबिलियत, लियाकत, दयानतदारी और जज के जो साबका फैसले हैं उनको देखने की जरूरत है। उस वक्त तमाम जो वकला हैं उन्होंने इत्तफाक किया था, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो है वो आए और अब वो वकला जो रहनुमा है वो ये तासर दे रहे हैं कि शायद काजी फायद ईसा को किनारे लगाने के लिए अपने जजेस नीचे से उनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है। ये उनका मौकफ है। बहरहाल अटार्नी जनरल खालिद जावेद ने 2 खत लिखे, एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार एसोसिएशन और दूसरा पाकिस्तान बार काउंसिल, कि आप जो आपकी तजावीज़ हैं, जो दलाइल है वो आप दीजिए ताकि हम कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालें। लेकिन वो आप कहते हैं अहमद खान साहब कि जनाब हम इनको वो मानते ही नहीं है, इनके पास कोई राइट ही नहीं है, इनके पास कोई अख्तियार ही नहीं है। तो ये जो वकला हैं, अब आगे 13 तारीख को सदर पाकिस्तान का खिताब होगा, वहां पर कुछ सहाफ़ी हजरात जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो ये तबकात मिलकर PDM के साथ पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो है वो कुछ ऐसे मफरूजे कायम करने की बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। इस पर देखते हैं कि जो जुडिशल कमीशन है वो आज क्या फैसला करता है। क्या वकला के से प्रेशराइज होंगे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और उनकी टीम, या कितने वोट पड़ते हैं हक के अंदर। और जो खातून जज है उन पर किसी को भी एतराज नहीं है, लेकिन वकला रहनुमा कहते हैं कि हमारा जो असूली इस मसले पर इख्तलाफ है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ एतजाज एहसन। एतजाज एहसन अगरचे पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनकी राय बड़ी जबरदस्त होती है खास मौके पर। जब हमने देखा कि पूरी PDM जो है वो इस्तीफे देने की बात कर रही थी, सेनेट के अंदर कौमी असम्बली में सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा था, उस मौके पर एतजाज एहसन ने राय को बदल कर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप सारे भी इस्तीफे दे दें फिर भी असम्बली खत्म नहीं होगी, हुकूमत खत्म नहीं होगी, बल्कि आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे और PTI अपने बंदों को ज़िमनी इंतखाबात लड़ाकर वो अक्सरियत पैदा कर लेगी। तो उसके बाद सब की आंखें खुली और बगैर तहकीक के सब उससे कबल लगे हुए थे। अब जो है गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा मरियम नवाज पेश हुई। उन्होंने कहा एक तो मैं दरखास्त दायर करूंगी और मैं केस के जो मेरिट्स हैं वो उन पर जाने से पहले कुछ और ऐसे हकायक हैं जो मैं सारा कच्चा चट्टा खोलना चाहती हूँ। अब ये उन्होंने वहां पर नारा लगाया। इस पर एतजाज एहसन ने एक प्रोग्राम के अंदर बड़ी जबरदस्त बातें की है। उन्होंने पूरी जो शरीफ खानदान के करतूत हैं वो सामने लेकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ का जो खानदान है ये दुनिया का वैध और अनोखा खानदान है जिन्होंने जजेस को भी करप्ट करने की कोशिश की है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रिटायर्ड जजेस को ये सेनेट के अंदर लेकर आए हैं। इन्होंने सेनेटर बनवाया। क्यों? कि पिछले जो जजेस हैं उनको पता हो कि अगर शरीफ खानदान के साथ हम चलेंगे, उनके साथ रहत बरतेंगे, तो फिर जो है वो हमारे लिए बड़े रास्ते वसी हैं। वो कहते हैं कि एक को सदर पाकिस्तान बनवाया, एक को PCB का चेयरमैन बनवाया। तो जजेस को इस तरह के आम ओहदों पर लाने वाले ये शरीफ खानदान है और इनकी ये रूटीन है कि हर जो मामला है, हर इदारे को ये करप्ट करना चाहते हैं। अब उन्होंने बताया कि 3 दिन भी इस मामले के अंदर नहीं मिलने चाहिए थे। गुज़श्ता रोज जब मरियम नवाज ने कहा कि मैंने एक नई दरखास्त देनी है तो मुझे 1 महीना दे दें, एतजाज एहसन कहते हैं कि उन जज साहब को उनको 3 दिन भी नहीं देने चाहिए थे और उन्हें कहना चाहिए था कि जनाब आप दरखास्त और नया वकील लाएं। चूंकि नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर गुंजाइश है कि आपने 3 महीने के अंदर फैसला करना है, डे बाय डे हेयरिंग करनी है। लेकिन यहां पर इतना केस को लटकाया जा रहा है और एतजाज एहसन कहते हैं क्यों लटकाया जा रहा है? शायद इनकी कोशिश है कि इनके ये केस ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने तक जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बन सके, लेकिन ये मामला फिर भी इनका हल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा है कि इनकी जो टेप है, जो सबूत है इनके पास, कोई टेप है, व्हाट्सएप मैसेज है, जो भी ये लाना चाहते हैं इनको लाना चाहिए, ये लेकर आए, ताकि ये जो रोज धमकियां देते हैं कि इनके पास कोई जर्नैलों के हवाले से, जजों के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से जो भी सबूत हैं ये लेकर आए। वो कहते हैं कि क्यों? उसकी वजह ये है कि अब इनके इस पोजीशन में सबूत लाने का कानूनन कोई फायदा नहीं है। क्यों? कि अगर जो भी बात ये करना चाहते थे, इनके पास कोई सबूत था, कोई प्रूफ था, कोई इस केस पर असरअंदाज हुआ, तो उन्होंने कहा कि फिर इनको ट्रायल के मौके पर लाना चाहिए था।
लेकिन जो चीज ट्रायल के अंदर अदालत के सामने नहीं आती वो अपील के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन वो कहते हैं बड़ा बेवकूफ होगा वो वकील जो इस मौके पर इस तरह की चीजें ले आएगा जो पहले ही जो हुकूमत है उनके हाथ मजबूत कर देगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो वकील है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अमजद परवेज अच्छा वकील है, लेकिन ये कादी फायद का जो इंतजार करना चाहते हैं ये उल्टा फंसेंगे। अब जितने डॉक्यूमेंट्स देंगे, जितनी वीडियोज और इस तरह के एविडेंस लाएंगे, वो कहते हैं उन पर उतनी ज्यादा जरा होगी और मरियम नवाज मजीद फंस जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये सिस्टम के बिगड़े हुए बच्चे हैं, सब इदारे जो है इनके साथ अच्छा बर्ताव बरतते हैं। साथ उन्होंने बताया कि हमारे जो आसफ जरदारी हैं कोई उनको करप्ट कहे, चोर कहे, लेकिन वो साबिक सदर पाकिस्तान है और इसके साथ ही वो बीमार भी है, उसकी उम्र का भी तकादा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि कल आपने पेश होना है और उनको पेश होना पड़ा। लेकिन ये इतने लाडले हैं कि इन पर उस तरह की अदालतों की और जजेस की सख्ती नजर नहीं आती। उन्होंने कहा मैं खुद वकील भी हूं, मैं मिनिस्टर भी रहा, 6 माह हमारी जमानत जो है वो अदालत के अंदर दरखास्त नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ पर तय खाने के अंदर हमजा शहबाज छुप जाता है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचता। इसके बावजूद जमानत मंजूर होकर उनके घर पहुंच जाती है। मलक कयूम जो इस तरह के जजेस को करप्ट किया गया, उनकी कॉल्स पकड़ी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुए। तो ये जो निजाम है ये इनके सामने जितनी रायत लेकर आता है वो शायद किसी और को नहीं। इसके बावजूद ये इदारों पर हमला करते हैं, ये फौजी जर्नैलों पर हमला करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के अब जो है वो खुद साख्ता मुखालफ बनते हैं। तो ये इनकी जो चालें हैं वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगी। और JIT के सामने, जब ये पनामा के JIT के सामने पेश हुए, वहां भी ये ड्रामेबाजी करते रहे और ये कहते रहे कि जनाब हमने ये सवाल किया और हमें जवाब नहीं मिला, हालांकि सवाल तो JIT ने करने थे। तो जो करतूत हैं शरीफ खानदान के, नवाज शरीफ के और मरियम के पूरे खानदान के, वो उन्होंने पूरी हिस्ट्री जबरदस्त तरीके से बयान की है और अब इस हवाले से उनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि आज ये कहते हैं कि ये जज नहीं होना चाहिए, ये अदालत मिली हुई है, तो कल को जजेस को इस सतह पर लाने वाले यही थे। और जजेस का निजाम अगर बदलना है तो हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट वकलात से होती है बगैर मुकाबले के इम्तिहान से, इस ट्रेंड को बदलना होगा। और ये जजेस जो है इस मामले पर अगर पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो असल जो इंसाफ है, यानी जड़ से इंसाफ की जो है आबियारी, वो नहीं चाह रहे। बहरहाल ये बड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अभी हमारी जो है वो मुलाकात हो रही है वफाकी वजीर मुराद सईद साहब से, तो मैंने कहा ये आम खबर है जो आपको सामने रखनी चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।